किताबें कहाँ पढ़ी है? नजर, नजर क्या? नजर। वो नजर की बात आ गई ना, तो बुस्तामी रहमतुल्लाह जा रहे थे, एक दीवाना था, आसमां को मुंह करके कहता है, ऐ अल्लाह नजरे करमी कर दे। क्या कह रहा था? ऐ अल्लाह नजरे करमी कर दे, ऐ अल्लाह नजरे करमी कर दे। बारी मुस्तैफा लगे, ओ दीवाने, ओ तूने अमल कौन सा किया है? तूने अमल कौन सा किया है वो तुझ पर नजरे करम कर दे? कौन सा अमल किया तूने? दीवाने बता दो सही। वाह सलाम दीवाने तुझे। क्या बाजी, अगर उसकी नजरे करम हो जाए तो अमल भी हो जाएगा। क्या क्या कहा? सवाल किया तूने अमल कौन सा किया है कि वो नजरे करम करे? तो उस दीवाने ने कहा, बाजी अगर उसकी नजरे करम हो जाए तो फिर अमल भी अच्छा हो जाएगा। बात उसके नजरे करम की है, उसके नजरे करम की है। तो फिर जाना पड़ेगा आगे, आगे चलकर थोड़ा हमें किसकी बारगाह में। चलो वक्त फिर मुझे इजाज़त दे रहा, जाते हैं फिर हम वो सिपा की बारगाह, वो सिपा की बारगाह रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर। अब वो फरमाते हैं, वो सिपा रज़ियल्लाहु ताला हो, उन्होंने इरशाद फरमाया कि जो बंदा सूफी है और सूफिया की कदम पर चलना चाहता है, वो अपने अंदर सबसे पहले 10 चीजें पैदा करेगा। बहुत सी बातों को छोड़ते हुए 10 चीजों के साथ सूफीज़म का आगाज होता है। कितनी चीजें? 10 चीज। नंबर 1, बस मैं इसकी तशरीह नहीं करूंगा, सिर्फ मैं जो चीजें आपने बयान फरमाई है अपने खतूत के अंदर, अपने खतूत के अंदर वो बयान करके उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। नंबर 1 फरमाया, तू सच्चा हो या झूठा। ये मैंने पूछनी है कोई ना कोई बात, पता नहीं किसकी बारी क्या आ जाए कि मैं किससे क्या पूछता हूँ। तो के साथ आखिरी बारी सुन ले। फरमाया, तू सच्चा है या झूठा। सच्चा या झूठा होने की हालत में, किसी हालत में भी तूने अपनी जुबान पर अल्लाह की कसम नहीं खाई। तू सच्चा भी है ना, सच्चा भी है। सच्चा होने के बावजूद भी तूने अल्लाह की तेजी के साथ आगे। नंबर 2 फरमाया, तू संजीदा हालत में हो या मजाक के तौर पर भी और संजीदा होकर भी सन्ने शऊर से लेकर ता वक्ते मर्ग तेरी जुबान पर कभी झूठ ना आए। कभी कितनी बातें हो गई? 2 बेटी क्या थी? है जी, अल्लाह की। नंबर 2 नंबर 3 फरमाया, जिंदगी में कभी किसी से वादा खिलाफी नहीं करनी। वादा, ये जितने 10 बातें हैं, 10 बातें, ये एक बात जो है पूरी किताब है, पूरी किताब है। फरमाया नंबर 3 जिंदगी में कभी वादा खिलाफी नहीं करनी। और नंबर 4 कभी किसी पर लानत नहीं करनी, चाहे वो आपको कितनी ही तकलीफ न दे। किसी पर बोलो, कितनी बातें हो गई? 4। फरमाया कभी किसी को बद्दुआ नहीं देनी, चाहे वो कितना जालिम ही क्यों ना हो। किसी को बद्दुआ नहीं देनी, चाहे वो कितना जालिम क्यों ना हो। नंबर 6, ये 6 वाली बात, 6 जो ना 6, इसे पता नहीं कौन से नंबर 6 में ये बात क्यों लिखी और कैसे 6 नंबर आया, कमाल का नंबर है। फरमाते हैं ये आज असर हाजिर के अंदर वैसे जुमला उलमा के लिए है और मुफ्तियान के लिए है खास तौर पर। फरमाते हैं जिस शख्स को आप किबला रुख होकर, जिस बंदे को किबला रुख होकर नमाज पढ़ता देख लो, उसको कभी काफिर नहीं कहना। कभी ना काफिर को हो ना मुनाफिक को हो। ये बात मेरी नहीं है,
गौसे पाक की है रज़ी अल्लाह ताला। और इसके साथ फरमाया, ये आपके अल्फाज है, सुनने वाले अल्फाज है, फरमाते हैं नमाज पढ़ने वाला हाथ चाहे यहाँ बांधे चाहे यहाँ बांधे चाहे हाथ छोड़ दे, तुमने हाथों को नहीं देखना कि हाथ कहाँ बांधता है, कैसे बांधता है। हाथों को नहीं देखना कि हाथ कहाँ बांधता है। आज झगड़े इसी पर है ना, हाथ कहाँ बांध रहे हैं। जिसके हाथ यहाँ बांधे वो मुश्रिक हो गया, जिसने छोड़ दी वो काफिर हो गया। जिसने फरमाते हैं आप किबला रुख होकर जो नमाज आपकी तरह पढ़ता है उसको ना काफिर कहो ना मुनाफिक कहो। हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, और खास उलमा कहाँ खड़े हैं। फतवा नबीजी, फतवाबाजी, ये पूरा खिताब है, जुमला नहीं है वो सिपाही का। नंबर 7 फरमाया जिस जगह पर जाना तेरे लिए गुनाह का बायस हो उस जगह का इरादा नहीं करना। वाह वाह वाह। जिस जगह पर जाना तेरे लिए गुनाह का बायस हो उस जगह पर इरादा भी नहीं करना। नंबर 8 अल्लाह की मखलूक से, अल्लाह की मखलूक के आगे कभी हाथ नहीं फैलाने। और फरमाते हैं एक और मुकाम पर, इस मुकाम पर और फरमाते हैं जो आलिम दीन किसी बड़े बंदे के पास जाकर दरवाजे पर खड़ा होता है उसे और जो कुछ कह लो आलिम दीन नहीं है। आलिम दीन क्या काम है, अमीर वजीर के पास जाए वो दरवेश होता है। हाँ अगर वो फकीर के पास आए, बादशाह वक्त फकीर के पास आया करते हैं, फकीर नहीं जाया करते, नहीं जाया करते। फरमाते हैं नंबर 9 किसी की कितनी ही खूबसूरत चीज हो, कितनी ही खूबसूरत चीज हो, उस चीज को देखकर तेरे दिल में तमन्ना पैदा ना हो कि मुझे मिल जाए। तो बात समझ आई, कितनी बातें हो गई? 9। और फरमाते हैं 10वीं बात अच्छे अमाल का नमूना बनकर रहना, अच्छे अमाल का नमूना बन के रहना। जुमला बड़ा प्यारा लगा। फरमाते हैं कभी तेरे दिल में कोई ऐसा ख्याल ना आने पाए जो तुम्हें दूसरों से अलग कर दे। तेरे दिल में कभी ऐसा ख्याल ना आने पाए जो तुम्हें दूसरों से मुनफरत कर दे, दूसरों से अलग कर दे। फरमाया ये 10 चीजें, इन चीजों से चलकर बंदा जो है वो तरीकत और सलूक की मनाजिल को तय करता है। अब बहुत से बात जो आखिरी बात बयान फरमाई उसको बयान करके खत्म करता हूँ। फरमाते हैं अगर किसी ने तवक्कुल और यकीन सीखना हो, तवक्कुल और यकीन सीखना हो तो मूसा पाक की माँ से सीखे। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से सीखे। और अब अगला जुमला ये उनका नहीं है, अगला जुमला उनका नहीं है, ये किसी और शहर का है। वो फरमाते हैं अगर किसी ने हया सीखनी है तो माई जुलैखा से सीखे। हया सीखनी है तो माई जुलैखा से। गौसे पाक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अगर तवक्कुल यकीन और अताअत सीखनी है तो मूसा पाक की माँ से सीखे। और हया किसी और शहर का कौल है। अगर हया सीखनी है तो किससे? उस शहर से पूछा कि माई जुलैखा ने कौन सा काम किया? कहा जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे भागी थी ना तो उसने अपनी चादर उठाई और अपने बुत के ऊपर डाल दी। बुत थी ना, पहले बुतों को मानती थी ना, पहले काफरा थी ना, तो उसने चादर अपने उठाई और बुत पर डाल दी और यूसुफ के पीछे भागी पकड़ने के लिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलैखा वो चादर क्यों डाली? कहा मेरा खुदा है। क्या कहा तू झूठे खुदा से हया करती है, मैं सच्चे से ना करूं? और झूठे खुदा से इतनी हया में चादर डाल कर आई कि कहीं मेरा खुदा देख ना ले। और मेरा खुदा तो सातों जमीन और नीचे मेरा जाए वहां भी देखता है और वहां तक वो भी देखता है, उससे मैं हया ना करूं? तो कहा
कहा गौसे पाक ने अगर तवक्कुल सीखना है तो मूसा पाक की माँ से सीखो। कहा अल्लाह किया कुरान के अंदर, ए मूसा की माँ अलैहिस्सलाम जब बेटा पैदा हो जाए संदूक में बंद कर देना और सारी चीखें बंद कर देना, पानी दाखिल हो पानी में बहा देना। मैं वादा करता हूँ तेरा बच्चा किसी के माँ का दूध नहीं पिएगा, ये तेरा ही पिएगा, ये तेरा ही पिएगा, वो तेरा ही पिएगा। वो कुरान पाक क्या फरमाता है, इरशाद फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर उनकी माँ के सिवा हर किसी का दूध हराम कर दिया। हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर हर किसी का दूध हराम कर दिया। अब बच्चों को संदूक में डाला, वो लंबी तफसील है कि क्यों डाला थोड़े। वो दरिया बहल पर से गुजरा ना फिरौन के, तो आसिया रज़ियल्लाहु ताला जो मुसलमान थी फिरौन की बीवी, उसने बालकोनी से देखा कि संदूक आ रहा है, खादमाओं को भेजा कि लेकर आओ। जब वो उठाया खोला तो बच्चा बड़ा खूबसूरत बच्चा। तो आसिया फिरौन से कहती है हमारी तो औलाद कोई नहीं है, इसे बच्चा न बना ले, बच्चा न बना ले इसे। चुनांचे फिर जब देखा तो दाइयां बना ली आसिया ने। जब दाइयां बनाई ना तो जनाब वाला वो कोई भी दाई जो थी वो अपना दूध पेश करती, मगर वो पीता ही नहीं। और मूसा पाक की माँ ने बेटी को यानी अपने बेटी को भेज दिया साथ साथ कि जहां जहां ये संदूक जाए ना पीछे पीछे तू रहना है और देखती रहना है संदूक कहाँ जाता है और क्या होता है। तो जब वो पीछे पीछे गई और दाई ने दूध पिलाया, बच्चे ने मुंह न लगाया, तो मूसा पाक की बहन कहती है आसिया से, मैं तुम्हें ऐसा गिराना ना बताऊं, मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं, अगर ये बच्चा वहां दे दो बच्चा दूध भी पिएगा और निगरानी भी करेगी। उसने कहा वो तुम ले आओ। तो मूसा पाक की माँ सलामुल्लाह अलैह वो लाई गई तो बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। और कुरान कहते हैं हमने मूसा सूरह क़सस हमने मूसा पर औरों का दूध हराम कर दिया था। वो से पाक इस वाक़या को बयान कर बताना ये चाहते हैं बंदे, सिराबी एक ही दर से होती है। वाह 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 वाह, क्या बात। सिराबी एक ही दर से होती है, दर दर से शराबी नहीं होती। कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर। गमे से कभी तेरा शुक्रिया में कहां कहां से गुजर गया। तो फरमाते हैं शेख अब्दुल जिलानी, गुलामी एक ही कर ले यार, तू एक ही दर ले ले, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दे। जैसे मूसा पाक अलैहिस्सलाम ने एक ही दर अपनी माँ को बना लिया था, तू उसी का पीना है, किसी और का दूध पीना नहीं है। तो सिराबी एक ही दर की अच्छी होती है, दर दर की गुलामी अच्छी नहीं होती। एक दर के हो जाओ, बस जिसके हो जाओ वहीं पड़े रहो, वहीं पड़े रहो। फरमाते हैं यकीन मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का कि अब अल्लाह ने कहा फरमाया है कि बेच दो तो कुछ नहीं होगा। अगर ममता थी ना, ख्याल तो आते होंगे ना, तमकुच भी है, थपेड़े भी है, मौजे भी है, बच्चा है और है मासूम और दूध पीता, न जाने कहाँ ले जाए। मगर यकीन था उस मालिक पर कि जो उसने कहा वो हक है, वो हक यही होगा और कुछ नहीं होगा। अब बंदे तू भी अपने मौला पर वो हक और यकीन के साथ ईमान लिया कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उसके दर से दूर न कर सके। रब्बी कायनात मेरा और आपका हमेशा बहुत शुक्रिया ताकि को समाज किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।